एक मैंने V बनाया, collection of function from suppose some domain D to R, ठीक है, R is set of real number, and जो F है, F is minus x is equal to minus f of x. This is nothing but the collection of odd functions, and of course जो f है, फील्ड जो मेरा है वो है सपोज r. तो क्वेश्चन ये, क्या ये v जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड f? आप देखो जरा, जब आप इसको वेक्टर एडिशन को वेल डिफाइन शो करोगे, दो एलिमेंट ले लो f और z फ्रॉम टू v, ठीक है. तो और देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन गिवन नहीं है, अगर ऑपरेशन गिवन नहीं है तो ऑफकोर्स f प्लस z ऑफ x जो ऑर्डिनरी हमने फंक्शनल स्पेस में किया है, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है. स्केलर के लिए k इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू k बार आ जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा. तो ये दो ऑपरेशन है. तो इसमें देखो हमें क्या करना है, जब भी f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x आना चाहिए. तो अगर मैंने f g v से लिया है तो ये जो होंगे, देखो f ऑफ f प्लस g ऑफ माइनस x क्या आना चाहिए, माइनस f प्लस g ऑफ x, यही आना चाहिए. ये तो पता ही है आपको फंक्शनल स्पेस में. सो दिस विल बी f ऑफ माइनस x प्लस g ऑफ माइनस x, ठीक है. और इसको कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे देखो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस जी ऑफ एक्स, और माइनस कॉमन ऑर्डिनरी है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. सो दिस इज माइनस एफ प्लस जी ऑफ एक्स. तो आप एफ प्लस जी को एच लेके भी कर सकते हो, ठीक है. एफ प्लस जी को एच लेके भी कर सकते हो. एच ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एच ऑफ एक्स आ जाएगा. सो एडिशन इज वेल डिफाइंड. सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस आना चाहिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, के एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है. जो ऑर्डिनरी जनरल है हम उसको यूज कर रहे हैं. सो दिस इज के ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स. तो ये तो स्केलर है, तो ये के ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो के ऑफ माइनस एक्स है, तो ये हो गया, तो माइनस बार ले लो. सो दिस इज एक्स. के एफ को एच डैश ले लिया आपने, तो आप देख रहे हो एच डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एच डैश ऑफ एक्स आ रहा है. तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ लिख दोगे V2 में. और इसके ओनली यही नहीं है, ठीक है, ओनली यही नहीं है V1 में फर्स्ट स्टेप ये है. सेकंड क्या होगा, एसोसिएटिविटी. V1 में अबेलियन बताना है ना, तो इस तरीके से ये सारे आप कर लोगे. कैंसिलेशन लॉ होल्ड. कैंसिलेशन लॉ होल्ड फॉर दी ऑफकोर्स वेक्टर्स यहाँ पे, क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस, जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है. तो जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड होती है, जो भी ग्रुप में होगा वो इसमें भी होगा, वेक्टर्स में भी होगा. दैट्स व्हाई द कैंसिलेशन लॉ होल्ड. जीरो वेक्टर यूनिक होगा, नेगेटिव वेक्टर भी यूनिक होगा. तो सिंपली जो हमने ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी में किया है वैसे ही आप कर लेंगे कैंसिलेशन लॉ. नेक्स्ट है हमारा 1.2. जैसे रिंग में हमने किया था 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0, इस टाइप से, है ना. उसी टाइप से यहाँ पे भी थ्योरम 1.2 में भी कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है. तो वो प्रॉपर्टी आप देख लो यहाँ पे. एनी वेक्टर v, so we have two type of zero here.
एक तो वेक्टर में जीरो होगा और फील्ड में भी जीरो होता है। तो हमारे पास दो टाइप के जीरो है यहाँ पे। तो मैंने रेड वाला जो है वेक्टर v का जीरो लिखा है और जो ओनली ब्लैक है वो मेरा f का जीरो है। ठीक है, दो टाइप के जीरो है यहाँ पे, एक वेक्टर जीरो और एक स्केलर जीरो। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे, जीरो इंटू एक्स करते हैं, स्केलर है, पहले जो भी लिखूंगा स्केलर और x जो है वेक्टर है। जीरो इंटू एक्स करने पे जीरो आ रहा है, वेक्टर जीरो आ रहा है, स्केलर a है और वेक्टर जीरो है, तब भी वो जीरो वेक्टर दे रहा है। नंबर सी में ये माइनस ए ऑफ एक्स, माइनस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स है, इज इक्वल टू ए ऑफ माइनस एक्स है, और a टेकन फ्रॉम द फील्ड, a स्केलर है और x वेक्टर है। स्केलर कहूं तो फील्ड से लेना है, वेक्टर कहूं तो वेक्टर स्पेस से लेना है। कहीं पे भी अगर आपको स्केलर वर्ड्स आता है तो आप एज्यूम करके चलेंगे इट इज टेकन फ्रॉम द फील्ड f। ठीक है, किसी भी फील्ड से लिया है। अगर किसी ने कह दिया 2 जो है स्केलर है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो z से है, हम ये सोचेंगे ये जो 2 है या तो फाइनाइट फील्ड से होगा, देखो फाइनाइट फील्ड, या वो क्या होगा Q से हो सकता है, R से हो सकता है, F से हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, F मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऑर्डिनरी कोई नंबर बोलता है तो हम सोच सकते हैं भाई वो इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इस तरीके से। तो स्केलर का सेंस होता है ऑलवेज यहाँ पे विद द फील्ड से। तो देखो फर्स्ट का प्रूफ सिंपल, जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो स्केलर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जस्ट हमने देखो जो भी एफ है, जो भी फील्ड है, एक्चुअली फील्ड भी क्या है, अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप बनाता है फील्ड, और नॉन जीरो कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट वो भी अबेलियन होता है फील्ड में, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है वो यूज करके हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू बी, सो जीरो इंटू एक्स, जो जीरो इंटू एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो एक्स। सपोज जीरो प्लस जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये जीरो प्लस जीरो अगेन जीरो ही रहेगा, जो जीरो एक्स इज इक्वल टू दिस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स, सो बाय द कैंसिलेशन लॉ। अब देखो यहाँ पे ये जीरो इंटू एक्स क्या है, जीरो इंटू एक्स जो भी होगा स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर जो होगा वेक्टर ही होगा। तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो एक्स है, ये वेक्टर है। तो अगर मैं इस वेक्टर में, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेल डिफाइंड है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, ये वेक्टर है। तो अगर मैं इसमें जीरो भी ऐड कर दूं तो वही रहेगा। सो बाय द कैंसिलेशन लॉ जीरो एक्स और जीरो एक्स यहाँ से राइट कैंसिलेशन लॉ हमने यूज कर लिया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो एक्स आ गया। सो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी था वो होल्ड हो गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ए एक्स वाली, तो इसमें सिमिलर है, क्या है, बस यहाँ पे ए जीरो को हमें अब वेक्टर को जीरो प्लस जीरो करना है, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जीरो इज द जीरो ऑफ द वेक्टर, सो जीरो कैन बी रिटन है जीरो प्लस जीरो। तो अगर ये लिख सकता हूं तो मैं ये लिख दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो अगेन यहाँ पे ये क्या है, ए जीरो है, ये एक्चुअली वेक्टर है, ये वेक्टर ही है। ठीक है, प्लस एक में और इस वेक्टर में एक जीरो वेक्टर भी ऐड कर दो तो ये ऑलवेज ए जीरो ही रहेगा। सो द अगेन राइट कैंसिलेशन लॉ जीरो इज इक्वल टू ए जीरो। माइनस ए एक्स है और ये माइनस ए एक्स है और ये ए माइनस एक्स है। तो वी नो जस्ट वी यूज द जो हमने अभी ए और बी को यूज किया है उन्हीं को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए को यूज किया मैंने जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो की जगह मैं ए प्लस माइनस ए कर सकता हूँ क्योंकि दे आर, ये जीरो स्केलर है। ठीक है, ये वाला जीरो जो है स्केलर है, स्केलर का एडिशन मैंने कर लिया
ए प्लस माइनस ए। तो बाई अगेन प्रॉपर्टी ए प्लस बी एक्स विल बी ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स। तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया। देन बाय द अगेन हमने माइनस ए एक्स को दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए एक्स को अगर कम, तो ये बन जाएगा माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस ए एक्स। तो यहाँ से ये आ गया, और 0 माइनस ए एक्स, 0 तो अगेन 0 वेक्टर है, तो वो माइनस ए एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हम कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, ये तो इसके लिए था माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। अब अगर मुझे दूसरा वाला लेना है, तो मैं यहाँ पे ये सेकंड बी वाली को, बी जो प्रॉपर्टी हमारी ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है, उसका यूज कर लूंगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ये ए ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो ध्यान रखना कि बस ये जो माइनस एक्स अगर आए तो ये बी वाली प्रॉपर्टी, माइनस एक्स को अगर शो करना है तो बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स हमें लाना है, तो हमें ए जीरो इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी माइनस एक्स का एक टर्म हमें चाहिए, तो एक्स माइनस एक्स वाला ही करना है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए वाला चाहिए, तो हमें ए माइनस ए एक्स करने पे माइनस ए वाला टर्म आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सेट करते हैं। तो ये हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट प्रूफ। ये 0 जो है हमने लिखा है, दिस इज द 0 वेक्टर विच इज टेकन फ्रॉम द V, कैपिटल V। वेक्टर कहूंगा तो ऑफकोर्स कैपिटल V से, ठीक है। इसके प्रॉब्लम आप ट्राई करना, बहुत इजी है।